वहीं मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमे में मुस्लिम पक्ष को बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए 1.5 दर्जन मुकदमों का ट्रायल शुरू करने से पहले शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला किया है। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर हाई कोर्ट ने मंदिर पक्ष से जवाब तलब कर लिया। अब मंदिर पक्ष को 23 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। हाई कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडे ने मुकदमों का ट्रायल डे टू डे बेसिस पर रोजाना किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट इस मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को निराश्रित करने के बाद ही सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश पारित किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा जो आज कोर्ट नंबर 71 में ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब के सामने लगा हुआ था, आज वो जो मैटर था वो इश्यूज फ्रेमिंग पे था। तो लास्ट डेट पे कोर्ट ने ये कहा था डिफेंडेंट से, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद है और वक्फ बोर्ड है, तो उनकी तरफ से हमारी प्लेंट की जो फाइल हुई थी उसके रिगार्डिंग कोई WS फाइल नहीं हुई, जिसे रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। हमारी प्लेंट का जवाब नहीं दिया था उन्होंने। इस पे उन्होंने कम से कम 8 से 9 केसेस पे WS फाइल करने के लिए डेट दी थी और आज के लिए कहा था कि इसको फाइल कर दें जिससे कि हम सूट आगे प्रोसीड कर पाए और इश्यूज फ्रेमिंग कर पाए। तो आज भी उनकी तरफ से कोई WS फाइल नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए, और जो उन्होंने 2 एप्लीकेशन और दी थी सूट नंबर 4 में और कहीं और सूटों में दी थी, जिससे उन्होंने ये कहा था कि जो कंसोलिडेशन का ऑर्डर है, जिससे सारे सूट कंसोलिडेट किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, जो एप्लीकेशन दी थी 11 अगस्त 2024 को उन्होंने, और जो एप्लीकेशन एक और दी थी 11 जनवरी 2024 को, तो उसे रिकॉल करने के लिए कहा था। और दूसरा, कुछ अपने WS जो फाइल किए हैं कुछ सूटों में, जो सूट नंबर 4 है उसमें उसको WS को अमेंड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज इसमें ऑब्जेक्शन फाइल किया है सूट नंबर 4 में। तो सूट नंबर 4 में जो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है और डे टू डे हियरिंग के लिए भी हमने फाइल किया है, तो उसको सबको कंसीडर करके उसको